हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाईसेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। अगर हम ये प्राइजेशन देखते हैं तो मार्केट ने रैली किया था। अगर हम देखिए, अगर ये बार ओपन होता है तो मैं ये पैटर्न को कैसे देख रहा हूँ। आज जैसे बार ओपन हो रहा है, ये ब्रेकआउट पॉइंट था। मुझे ये देखना है कि ये ब्रेकआउट पॉइंट के पास मार्केट क्या करता है। क्या मार्केट इसके नीचे ब्रेक करता है, और अगर ब्रेक करता है तो क्या हो सकता है। तो ये हो सकता है कि मार्केट ये लो फिर से टेस्ट करें और मार्केट यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज में हो, ये ब्रेकआउट फेल हो। ट्रेडिंग रेंज की वजह से भी 90% ब्रेकआउट्स फेल होते हैं, पर ये कोई क्लियर ट्रेडिंग रेंज नहीं है फिलहाल। जब मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है तो हमें कोई क्लैरिटी नहीं है अभी। उसके बाद फिर एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है। मेरा कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा, यहाँ पे भी कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। अगर ये प्राइजेशन मैं देखता हूँ यहाँ पे भी, तब भी ये वेज है। यहाँ पे एक वेज की पॉसिबिलिटी है। ऑलराइट, कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स मिसिंग है, स्ट्रॉन्ग बियर बार है। ये हो सकता है कि अब यहाँ इसके 75% चांसेस है कि इसका बियर ब्रेकआउट हो और ये लो फिर से टेस्ट करें, जो कि बाद में टेस्ट होता है। पर यहाँ पे मेरा कोई फिलहाल सेल बन नहीं रहा है ये प्राइजेशन देख के। बस इतना मुझे पता है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर बार है। तो ये हो सकता है कि जो भी पुल बैक आए वो माइनर आए, पर ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी बेट नहीं है क्योंकि ट्रेडिंग रेंज की अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं है। यहाँ पे मेरा कोई सेल बन नहीं रहा है। उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज जाता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। फिर बुलबार बियर बार, बुलबार बियर बार। उसके बाद फिर एक बियर बार है। क्या मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकता हूँ और एक्सपेक्ट कर सकता हूँ अब ये लो फिर से टेस्ट हो सकता है? अभी भी नहीं, क्योंकि मार्केट कोई, देखिए, इतना तो पता है कि मार्केट यहाँ से रैली कर रहे हैं। ये भी पता है कि अब ये एक एक टाइप का ये डबल डबल टॉप ही है। पर अभी हमें ये नहीं पता है कि क्या मार्केट सच में यहाँ पे बियर टेन में है। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग बी ए टेन में होता, डबल टॉप होता, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोचता। तो ये जो भी सेल है हमारे यहाँ पे और यहाँ पे, ये अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, तब ये रीज़नेबल है। पर जैसा मैंने बताया, भले इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो चुका है पर अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। ये भी हो सकता है यहाँ पे मल्टीपल लेग्स आए, मार्केट साइडवेज जाए, फिर यहाँ पे कोई वेज बनाए, फिर मार्केट नीचे आए। तो ट्रेडिंग, देखिए, अगर मार्केट यहाँ से रैली करता है तो ये हो सकता है कि ये हमारे लिए डबल टॉप का काम करे। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, मल्टीपल बार्स का पैटर्न बने, यहाँ पे कोई डबल टॉप बने, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आए। यहाँ पे हमारे केस में लो और लो बना है। सो ये जो सेकेंड लो है विच इज़ नॉट एट द सेम सेम हाई, पर उसके बावजूद इट डजेंट मैटर। मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में जब भी होता है तब जो लोअर लोज है वो, आई मीन लोज है वो लोअर लोज बन सकते हैं। पर क्या मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में कोई क्लैरिटी नहीं है, इसलिए मैं आल नॉट सेल ईयर, और यहाँ पे भी मेरा कोई सेल बन नहीं रहा है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट नीचे आता है, क्या यहाँ पे कोई बाय ले सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है? अब तो हमें पता है कि ये भी पैटर्न कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ से मार्केट नीचे आया था, फिर मार्केट रैली किया था, यहाँ पे इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, पर ये कोई डिसेंट बुलबार नहीं है। ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट है। और जब मार्केट यहाँ पे रैली करता है तो क्या मेरा यहाँ पे कोई बाय बन रहा है? तो ये मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि और एक ले गए। तो इसलिए यहाँ पे अब्रप्टली रिवर्सल भी हो सकता है, जैसे ये रिवर्सल सब हुए हैं। पर मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि यहाँ पे और एक ले गए, मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, उसके बाद फिर अगर यहाँ पे कोई डिसेंट पुल बार बनता है, फिर इसका हाई निकलता है, तब डेफिनेटली मैं बाय करने के लिए सोचूंगा। ये हाई टेस्ट में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। पर अब तक ये इतना पैटर्न हमारे लिए बाय करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। और इनकेस अगर, देखिए, इनकेस अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी सेल करने के लिए सोच रहे हो, यहाँ पे नहीं पर उसके बावजूद अगर आप यहाँ पे सेल करने के लिए सोच रहे हो, मेक श्योर ये आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। इससे बेटर स्टॉप लॉस आपके पास नहीं है। आपको मार्केट को समय देना होगा। पर मार्केट जैसा मैंने बताया स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे सेल करने के लिए नहीं सोच रहा हूँ, यहाँ पे कहीं पे भी। और ऐसा नहीं है कि ये लोअर थर्ड में है तो क्या हम यहाँ पे बाय करके अब बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं? इसमें एक कैच है।
कैच ये है कि जैसे हमें पता है यहाँ सीलिंग आई थी तो ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस हमें पास इमीडिएट रेजिस्टेंस नहीं है, तो इमीडिएट सपोर्ट कहाँ पे हो सकता है, तो ऑलमोस्ट इसी पैटर्न को हमें प्रोजेक्ट करके यहाँ पे प्रोजेक्ट करना होगा, तब हमें पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे सपोर्ट हो सकता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट मेजर मोड टारगेट के पास मार्केट साइडवेज भी जाता है। पर अब इसमें कैच है, कैच ये है कि अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल बार हो, उसका हाई निकाले, ये जो भी लो रहा है एटलीस्ट हम ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट इसके नीचे ब्रेक करे। अगर इसके नीचे ब्रेक कर रहा है तो ये मान लीजिए अगर आप गलती से ये ट्रेड ऐसे ले भी लेते हो, तब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो ब्रेकआउट पॉइंट ये ब्रेकआउट हुआ था मार्केट इसके नीचे ना ब्रेक करे, अगर ब्रेक करता है तो आपको एग्जिट करना है। और ना बाय करने के लिए मैंने आपको रीज़न ऑलरेडी बता दिया है कि हमें यहाँ पे मार्केट ने डबल बॉटम नहीं बनाया, मार्केट ऑलमोस्ट इसके नीचे ब्रेक किया है। ये भी हो सकता है कि ये पूरा पैटर्न चैनल का हो, अगर चैनल का है तो मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ तक रैली कर सकता है और उसके बाद फिर इमीडिएटली रिवर्स कर सकता है, तो वो भी एक रिस्क बनी हुई है। तो यहाँ पे एक तो कोई क्लियर पैटर्न चाहिए, मार्केट ने इसका हाई निकालना चाहिए, तब हम मान सकते हैं कि हाँ कुछ एटलीस्ट ये हाई टेस्ट हो सकता है। देखिए इसमें और एक पॉसिबिलिटी है, तो ये सब पैटर्न पे वॉच रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसी बार को फिर ऊपर पैरेलल प्रोजेक्ट कर सकते हो। एनीवे तो ये सब रीजंस है, ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी बेट्स नहीं है, जहाँ पे भी काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ है कि चैनल हो सकता है, ट्रेडिंग रेंज हो सकती हैं, ये लोअर हाई बन सकता है, यहाँ पे अगर ब्रेक भी करता है तब भी ये हाई टेस्ट करके इमीडिएटली रिवर्स कर सकता है, तो ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी बेट्स नहीं है। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, क्या मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकता हूँ ये बार के नीचे, तो नहीं, क्यों, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट एट द सेम लो है। यहाँ पे भी अगर मैं देखता हूँ तो पुल बैक्स काफ़ी डीप है, अगर ये पुल बैक हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट इस बार का हाई निकाला है, तो ये भी हो सकता है। यहाँ पे अब तक कोई बाइंग प्रेशर भले नहीं है, पर ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे नीचे आए और यहाँ से अब्रप्टली रिवर्स करे, क्योंकि लेग स्ट्रांग नहीं है। सेम ईयर भले यहाँ से ब्रेकआउट्स हम देख रहे हैं, ये अगर यहाँ पे कोई पैटर्न बनता तब मैं सेल करने के लिए सोचता, यहाँ पे पैटर्न बनता तब मैं सेल करने के लिए सोचता, या फिर यहाँ पे पैटर्न बनता, तो डिपेंड्स, वो भी रिवर्सल कैसा है उसके ऊपर। यहाँ पे क्या डबल टॉप पे मैं सेल करके एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, ये अगर पैटर्न हम देखते हैं तो काफ़ी स्टीप है, यहाँ पे अब तक कोई सेलिंग प्रेशर हमें नहीं दिखा है, तो यहाँ पे सेल करने की से बेटर ये है कि जब मार्केट इसका हाई निकालता है ये बार का, तब मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोचूंगा, यहाँ पे हम रिवर्सल आता है तो आल एग्जिट। तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई पहला सेल बन रहा है वो, और ये जैसे रिवर्सल आता है इसके ऊपर मुझे एग्जिट करना है, यहाँ पे मुझे कोई बाय एंट्री नहीं बनानी है। नेक्स्ट, मार्केट साइडवेज जा रहा है, ये पैटर्न बहुत छोटा है, यहाँ पे एक पेज बना है, यहाँ पे कोई डिसेंट बियर बार चाहिए, ये पैटर्न देख के, या फिर ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और एक लेग आए, देखिए और एक लेग हायर लो भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो लेग आए ही ना, जैसे कि यहाँ पे अगर हमने देखा तो यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये लो टेस्ट हो, पर यहाँ पे अगर ऐसा वेज बनता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। अगर हम ये पैटर्न देखें तो ये पैटर्न में यहाँ पे हमें मार्केट ने इसका लो निकाला है। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे कोई डबल टॉप बनाए, जैसे ये डबल टॉप बनाए उसके बाद फिर मार्केट नीचे आए, और डबल टॉप नॉट नेसेसरली एट द सेम हाई हो सकता है, ये भी हो सकता है वो लोअर हाई बने। इसलिए अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी देखिए देखिए कुछ माइनर डिफरेंसेस हैं, अगर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मार्केट रैली करता है, ये ऑलमोस्ट क्लियर डबल टॉप की तरह पैटर्न है, यहाँ पे मार्केट रैली कर सकता है, ये वेज है, यहाँ पे कंपेरेटिवली ये पैटर्न से ये पैटर्न अलग है, वो इसलिए क्योंकि ये वेज की तरह है, यहाँ पे फर्स्ट पुश है पुल बैक है, फिर सेकंड पुश है इसे हम कह सकते हैं, फिर पुल बैक है, और ये थर्ड पुश है। वैसा पैटर्न ये नहीं है, इसलिए ये पैटर्न यहाँ पे सेल करने के बजाय मैं यहाँ पे सेल करूँगा, और यहाँ पे भले और एक लेग नहीं है, यहाँ पे कोई डबल टॉप नहीं है, उसके बावजूद मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकता हूँ। देखिए पहली बात तो ये कि
मार्केट ने एक्चुअली इसके ऊपर क्लोज दिया है, तो मार्केट आइदर अभी ट्रेडिंग रेंज में हो सकता है या फिर बुल चैनल में हो सकता है। अगर बुल चैनल में भी है तब भी ये प्रेडिक्शंस के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अगर बुल ट्रेंड में भी है तब भी ये लो फिर से टेस्ट कर सकता है, तो ये आप सेल कर सकते हो। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, ऐसे बार्स बन रहे हैं तो कोई भी बार अगर पिछले बार का इसका हाई निकलता है तो भी मैं एग्जिट करने के लिए सोचूंगा। अगर नहीं तो ऐसे बार्स बनते हैं तो डेफिनेटली दो डोजी बार्स हैं एट द सेम हाई सेम लो हैं, इसका हाई निकलता है तब भी एग्जिट हमारा बन रहा है। यहाँ पे फिर हमारा इस बार के बाद ये अगर हम देखें तो यहाँ पे फिर हमारा कोई सेल नहीं बन रहा। जब ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, इसका हाई निकाल रहा है क्या, तब बाय हो सकता है ये बार का। यस, ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है क्योंकि यहाँ पे अब तक कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है और मुझे यहाँ पे बाय नहीं करना है ये बार के ऊपर, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या ये सच में हाई कोई ब्रेक करने वाला है या नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पे जब बार क्लोज होता है और उसके बाद फिर यहाँ पे इसका हाई निकालता है तब मैं डेफिनेटली यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकता हूँ कि अब ये हाई मार्केट ब्रेक कर चुका है। ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे रैली कर इमीडिएटली रेजिस्टेंस आए, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होगा, मेक श्योर ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है, एटलीस्ट ये आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मार्केट फिर स्ट्रॉन्गली रैली करता है। तो यहाँ पे पूरे पैटर्न में अगर कोई एक सेल था तो इसके नीचे एक सेल था, इसके नीचे एक सेल था और फिर यहाँ पे एक बाय था। तो ये सब पैटर्न, ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 है। मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है। यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है। तो एक डोजी बार बनता है, डोजी बार बनता है, इसे मैं डोजी बार कहता हूँ। फिर मार्केट इसका लो निकलता है, ये लो फिर से टेस्ट हो सकता है पर अभी क्लियरिटी नहीं है कि मार्केट BA 10 में है, तो हम वेट कर सकते हैं। फिर मार्केट स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करता है, यहाँ पे 4 बियर बार्स बनते हैं, फिर एक पुल बैक आता है, यहाँ पे एक बियर बार है। क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, नहीं पता क्या मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाने वाला है, रिवर्सल देने वाला है, तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। अब तो कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या मार्केट सच में BA 10 में है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे कोई डबल टॉप नहीं क्रिएट होता है पर यहाँ पे होता है। पर उसके बावजूद मैं यहाँ पे सेल करने के लिए नहीं सोचूंगा। यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम बना है और ये सपोर्ट का काम कर सकता है। यहाँ से एक्सपेक्ट करना मार्केट इमीडिएटली रैली कर सकता है, सेल ऑफ दे सकता है। ये लो प्रॉफिट वेट है क्योंकि पुल बैक काफ़ी डीप है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड में तो नहीं है। उसके बाद फिर मार्केट, अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो फिर स्ट्रांगली ब्रेक नहीं करता है मार्केट, यहाँ पे ऊपर ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है। फिर यहाँ पे डोजी बार है और जब मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहे हैं, क्या हम अब सेल करने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ दे सकता है ऑल ऑफ सडन। वो नहीं एक्सपेक्ट करना है, वो एक्चुअली लो प्रॉफिट वेट है। यहाँ से मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एटलीस्ट जब मार्केट इसका लो निकल रहा है तब तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। जब मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक कर रहा है क्या तब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब मार्केट यहाँ स्ट्रांगली ब्रेक कर सकता है, या फिर जब मार्केट इसका लो निकल रहा है क्या तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक कर सकता है। देखिए पहली बात तो ये कि ये सपोर्ट, ये स्ट्रॉन्ग बियर बार से यहाँ से, तो नहीं पता, हमें हमें ये देखना होगा कि मार्केट यहाँ पे क्या करता है। क्या मार्केट बहुत नीचे क्लोज देता है, अगर नीचे क्लोज देता है तो क्या अब हम सेल कर सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अब कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ दे सकता है। तो ये इसे मैं ब्रेकआउट बार की तरह ही देख रहा हूँ, तो मुझे ये नहीं पता क्या इसका सच में कोई डिसेंट फॉलोअप आने वाला है। देखिए यहाँ से ये एक्सपेक्ट करना है कि हाँ अब कुछ यहाँ पे मोमेंटम मिल सकता है, पर इमीडिएटली जैसे मैंने बताया ये सब हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे बस हमें इतना पता है कि यहाँ से दो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स थे, उसके बाद यहाँ पे ये कोई स्ट्रॉन्ग बुलेटिन नहीं है। ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लो फिर से टेस्ट करें, पर कोई क्लैरिटी नहीं है कि यहाँ से कोई स्ट्रॉन्गली सेल ऑफ आ सकता है। इसलिए मेरा ये जैसे बार बन रहा है, ना तो यहाँ पे कोई सेल बन रहा है, ना तो इसके नीचे कोई सेल बन रहा है, और ना ही इसके नीचे सेल बन रहा है, और ना ही इसके नीचे सेल बन रहा है। तो यहाँ पे 3 सेल हो सकते हैं, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, क्योंकि लोअर ये लो निकल रहा है, ये लो निकल रहा है। स्ट्रॉन्ग बियर बार के लिए फॉलो अप भी चाहिए। उसके बाद मार्केट इसका हाई निकलता है, तो अब मार्केट इधर ट्रेडिंग रेंज में हो सकता है या बुल, आई मीन ट्रेडिंग रेंज में हो सकता है या फिर बुल चैनल में हो सकता है। मार्केट फिर यहाँ पे नीचे आता है, ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। क्या मेरा यहाँ पे बाय बन रहा है, नहीं, सपोर्ट का काम कर सकता है पर देखिए यहाँ पे सेलिंग प्रेशर नहीं है, ये सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर आप यहाँ पे कोई भी बाय लेने के लिए सोच रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। पर अगर आपको बाय करना है तो
यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, ऑलमोस्ट इसके ऊपर आपका एक बाय होता है। टारगेट्स हमारे लिए यही है। सो 50% प्रॉफिट बुक करके रिमेनिंग आप वेट कर सकते हो एटलीस्ट क्या ये ब्रेक करता है क्या लो, तो इंस्टेंट मार्केट फिर रैली करता है। आपका यहाँ पे बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई भी बार पे बाय नहीं बन रहा। एक बाय यहाँ पे लेने के लिए सोच सकते हैं पर अभी टाइम नहीं है। तो हमारे लिए अगर ये पूरे पैटर्न में अगर कोई एक बाय लेना था तो हमें इसके ऊपर बाय लेना था, और यहाँ पे हमें देखना था अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में भी है तब भी हो सकता है मार्केट इसके नीचे ब्रेक करने के लिए ट्राई करे फिर रिवर्स करे, पर वो लो हमें नहीं पता है इसलिए इसमें रिस्क ज़्यादा है। तो अगर मार्केट चैनल में है तो फिर अ, ये लो एटलीस्ट यहाँ पे हमने एंट्री ली थी तो एटलीस्ट इसके नीचे ब्रेक नहीं करना चाहिए, तो ये एक रीजनेबल एंट्री हो सकती है। तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई एक एंट्री लेनी है तो ये लेने के लिए सोच सकते हो, बाकी ये सब रिस्की ट्रेड्स हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बताया ये तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। अभी हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये टॉप गेनर्स हैं। मार्केट नीचे आता है, उसके बाद यहाँ पे साइडवेज है, कोई बाय नहीं बन रहा है यहाँ पे काफ़ी मोमेंटम है तो यहाँ पे कोई सेल भी नहीं बन रहा, कोई क्लैरिटी नहीं है। मार्केट रैली करता है, यहाँ पे एक डबल टॉप क्रिएट हो सकता है, पर क्या मैं यहाँ पे सेल लेने की सोचूंगा तो ये प्राइसिंग के हिसाब से नहीं। उसके बाद फिर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, इसके नीचे इसके ऊपर बहुत बड़ी वीक है, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, फिर यहाँ पे एक डबल टॉप क्रिएट करता है। क्या ये सेल हो सकता है? यस, इसी को प्रोजेक्ट करके ऊपर उतना बड़ा स्टॉप लॉस हमें लेना है। टारगेट क्या हो सकता है? ये एक टारगेट हो सकता है, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए ज़रूर सोच सकते हो। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे आगे मोमेंटम देखना है, क्या मार्केट इसका हाई निकलता है? नहीं, तो फिर हम वेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये है हो सकता है, अब ये है हो सकता है, अब जब यहाँ से नीचे ब्रेक करता है तब तब ये है हो सकता है। तो यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर रहा है तब ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे एग्जिट होता है। ऑलराइट, ऑलराइट, तो ये नेक्स्ट चार्ट है। ओके, दे आर गेनर्स। ऑलराइट, तो मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, दो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स है। अब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज में हो, ये लो फिर से टेस्ट करें, तो जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। ये एक हमारे लिए टारगेट हो सकता है यहाँ पे। फिर आई का फॉलो देख के आपको ट्रेड को मैनेज करना है, होल्ड कर सकते हो, यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं जब तक मार्केट इसका हाई नहीं निकल रहा है। पर ये पोजीशन मैटर करती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या मार्केट फिर यहाँ पे नीचे आके इसका हाई निकल रहा है? नहीं, यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे फिर डबल बॉटम बना रहा है, मार्केट रैली कर रहा है, क्या मार्केट इसका हाई निकलता है? नहीं, ऑलमोस्ट यहाँ पे टेस्ट हो रहा है, फिर से मार्केट नीचे ब्रेक करता है, ये ब्रेकआउट पॉइंट है। यहाँ पे अगर मार्केट ऐसे जा रहा है तभी, या फिर इसका हाई निकल रहा है तभी हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई पहला एक रीजनेबल ट्रेड था तो वो ये था। उसके बाद नेक्स्ट ये पैटर्न अगर हम देखते हैं तो ये इसके नीचे भी सेल हो सकता है, ये बार के नीचे। ये हमें देखना है मार्केट यहाँ पे क्या करता है, क्या मार्केट सच में यहाँ से ब्रेक करता है। डबल बॉटम क्या यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से? तो ये ऑलमोस्ट लो के पास है, इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे फिर से क्या यहाँ पे सेल करना चाहिए? तो अगर मैं ये पैटर्न देखता हूँ तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे है। यहाँ पे डबल बॉटम ये ऑलमोस्ट यहाँ से रैली किया था, यहाँ पे है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था, यहाँ पे फिर से डिसेंट बियर बार है। तो ये ज़रूर हमारे लिए यहाँ पे टारगेट है, पर हम देख सकते हैं कि अब मार्केट बहुत समय से साइडवेज है, इसलिए अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आता भी है तब भी इमीडिएटली रैली के चांसेस कम है, इसलिए यहाँ पे कंपेरेटिवली ज़्यादा प्रॉबिलिटी है। यहाँ पे कोई फिर हमारा सेल नहीं बन रहा, कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे भी कोई सेल बाय नहीं है। यहाँ पे जब मार्केट इसका हाई निकल रहा है क्या तब हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? तो नहीं, ये सब में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में है और ऐसे वीक्स बन रहे तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे कोई हमारा ट्रेड बन नहीं रहा है। तो ये पूरे पैटर्न में बस एक रीजनेबल ट्रेड था, वो ये था। और अगर आप यहाँ पे कहीं पे सेल भी लेने के लिए सोचते हो तो मेक श्योर ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। आपको अगर ऐसा लगता है ये लोअर लो है और मार्केट इसका लो निकल रहा है, हो सकता है मार्केट यहाँ से कुछ मोमेंटम दिखाए, तो मेक श्योर ये आप स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, इसलिए करेक्ट स्टॉप लॉस इज द की। ऑलराइट, तो ये नेक्स्ट चार्ट है।
मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें नहीं पता है क्या है सच में यहाँ से कोई लोअर लो बनने वाला है, तो नहीं, मार्केट ऑलमोस्ट इसके ऊपर ब्रेक करता है, क्लोज देता है। अब मार्केट इधर ट्रेडिंग रेंज में हो सकता है या फिर बुल चैनल में हो सकता है, तो मार्केट बियर चैनल में रादर एनीवे, पर उसे बस हमें कॉशियस रहना है। यहाँ पे हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि अब मार्केट स्ट्रांगली कोई बियर ट्रेंड दे सकता है। मार्केट फिर नीचे आता है, यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है, ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, फिर मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है। ये प्राइसन देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे चैनल हो सकता है, रिवर्स करता है मार्केट, रिवर्स करने के बाद मार्केट फिर इस यहाँ पे इसका फिर से हाई ब्रेक करता है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्रेकआउट फेल होता है, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है। क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? एटलीस्ट यहाँ पे कोई बियर बार क्लोज होना चाहिए, बियर बार क्लोज होता है, क्या अब सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? यहाँ से मार्केट रैली किया तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये दिस इज़ टू स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। फिर मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे नीचे आता है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, क्या ये बाय हो सकता है? एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट रैली कर सकता है, वो हो सकता है, पर इतने बियर बार से, 4 बियर बार से तो और एक लेग आ सकता है। यहाँ पे अगर आप बाय करते हो, मेक श्योर इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होने वाला है। और यहाँ पे अगर आप बाई भी करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ब्लाइंडली होल्ड करना है, फॉलोअप देखना है। क्या यहाँ पे मार्केट टेस्ट करना है? नहीं, ये ब्रेकआउट यहाँ पे फेल हो रहा है, तो ऑलमोस्ट आपका फिर ऐसे बार्स बन रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, तो हमें एग्जिट करना है। क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, या प्राइसिंग के हिसाब से कि इस पर कर सकते हैं कोई नया लो बने, वो भी हो सकता है। यहाँ पे अगर हम देख गैप्स बन रहे हैं, ब्रेकआउट पॉइंट है, तो यहाँ पे आप एग्जिट भी कर सकते हो, और यहाँ पे आप सेल करने के लिए सोच सकते हो। उसके बाद यहाँ पे और कोई बाय नहीं बन रहा, तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई एक रीजनेबल बाय लेना था, यूजुअली आई मीन ये आप लेने के लिए सोच सकते हो, पर जैसे मैंने बताया फॉलोअप देख के आपको ये ब्रेक इवन पे एग्जिट करना पड़ता, और हो सकता है आप फिर इमीडिएटली अपना माइंड स्विच ना कर पाए। बस हमें इतना पता है कि मार्केट यहाँ से रैली नहीं करना, तो ये हो सकता है कि आई मीन स्विच ना कर पाओ, तो इसमें आप एक ही ट्रेड लो, एंड दैट इज़ ओके। देखिए, इसलिए जब भी हम स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखते हैं ये रैली के बाद, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, ऐसे बार्स बनता है, डोजी बार है, ये सेल करने के लिए सोच सकते हैं हम विदाउट एनी सेकंड थॉट। यहाँ फिर मार्केट रैली करता है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, क्या सेल हो सकता है? ये भी एक सेल हो सकता है। फॉलोअप देखना है कि मार्केट इसका है निकल रहे हैं, नहीं होल्ड कर सकते हैं, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे फिर आपका एग्जिट होता। तो पहला रीजनेबल ट्रेड ये है। देखिए यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, पर सेल ज़रूर बन रहे हैं। फिर यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है, तो कोई सेल कोई बाय नहीं बन रहा। यहाँ पे क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मार्केट यहाँ से रैली करेगा इस बार के बाद, तो आई रादर वेट, क्योंकि यहाँ पे अब तक कोई क्लियरिटी नहीं है कि क्या मार्केट सच में रैली करने वाला है, कोई ट्रेडिंग रेंज है, तो ये पर अगर हम सेल ये ले रहे हो तो मेक श्योर स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ कर रहे हो। हमें कुछ थोड़ा समय देना होगा, पर अगर वेज है तो मार्केट इसका हाई नहीं निकालना चाहिए मार्केट ने, तो स्टॉप लॉस क्या हमें इसके ऊपर इमीडिएटली यूज़ करना है, तो इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। बस हम ये मान सकते हैं कि यहाँ से ये कितना ब्रेकआउट हुआ है, उतना ब्रेकआउट ऊपर ये हो सकता है, तो उतना बड़ा स्टॉप लॉस आपको यूज़ करना होगा। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। अभी हम कुछ ये गेनर्स थे, अभी हम लूजर्स देख लेते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर हम मोमेंटम देखते हैं तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा, मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है, कोई क्लैरिटी नहीं है कि मार्केट अभी बी ए 10 में है, यहाँ पे भी कोई बाय नहीं बन रहा। यहाँ पे देखना है क्या पैटर्न बनता है। बियर चैनल में बस ऐसा लग रहा है ये ब्रेकआउट पॉइंट था, पर मार्केट इसके ऊपर क्लोज दे चुका है। अब बुल चैनल में हो सकता है, पर मार्केट इंस्टेंट स्ट्रांगली ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है, कि यहाँ पे हम बाय लेने के लिए सोच सकते हैं, तो और एक लेग हम जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये लेग आता भी है। स्टॉप लॉस क्या हम ये एटलीस्ट हम इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। फॉलोअप देखना है, ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट नेक्स्ट बार में इमीडिएटली जाता है, फिर रिवर्सल देता है, या फिर नेक्स्ट आप इसके नीचे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। ये बाइंग प्रेशर तो है, तो क्या हम इसके क्या हम वेट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ और एक लेग आए और मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करें? वो भी हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बार है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, और फिर
रैली करता है। तो ये पूरे पैटर्न में आपको यहाँ पे फिलहाल ये पैटर्न अगर डिसेंट नहीं भी है तब भी आप होल्ड करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि ये बार स्ट्रॉन्ग है। तो आपने बाई कर लिया, स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ कर लिया, जैसे मैंने बताया, इसको प्रोजेक्ट करके फिर यहाँ पे वेट कर सकते हैं। फिर ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे एग्जिट होता। तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई एक रीजनेबल ट्रेड था तो वो ये था। ऑलराइट, तो ये नेक्स्ट चार्ट है। मार्केट नीचे आता है, यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है, कि यहाँ से कोई डिसेंट बुल बार बना है क्या, उसका हाई निकाला है नहीं है। अगर मार्केट इसका हाई निकालता तब तो मैं बाई करने के लिए सोचता हूँ यहीं पे। अगर इसका हाई निकालता तो नीचे मार्केट नीचे ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे ये पैटर्न के पास ऑलमोस्ट यहाँ से ब्रेक हो रहा है, तो हमारा सेल ये बार के नीचे हमारा सेल हो सकता है। फॉलोअप देखना है तो यहाँ पे फिर आप होल्ड कर सकते हैं, वेज बनता है तो, या फिर इसका हाई निकलता है तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो हमारे लिए ये एक रीजनेबल ट्रेड होता है, बस एक ही जब मार्केट इसका हाई निकल रहा है तब। ऑलराइट, तो नेक्स्ट चार्ट, यहाँ से सेल ऑफ है, यहाँ से सेल ऑफ है। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जब बार बनाए तब यहाँ से कोई सेल ऑफ हो सकता है? वो हो सकता है, और ये भी हो सकता है मार्केट फिर ये लो। देखिए यहाँ सेल ऑफ आया था इसलिए ये, पर अगर सेल ऑफ आ रहा है तो इमीडिएटली सेल ऑफ आना चाहिए। यहाँ से हम अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये लो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। क्या मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोचूंगा? तो देखिए इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है, क्योंकि अब तक कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर हमें नहीं दिखा है, बस एक पैटर्न वेज की तरह बना हुआ है। तो मैं चाहूँगा कोई हाई, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता उसके बाद फिर ये सब पैटर्न बनता, तब मैं सोचता यहाँ पे सेल करने के लिए। अब फिलहाल हम वेट कर सकते हैं, हमें नहीं पता क्या ये सच में मार्केट इसके ऊपर, आई मीन क्या ना है, मार्केट इसके ऊपर अभी ब्रेक करने वाला है, या फिर ये जो भी हायर लो है मार्केट इसके ऊपर ही सस्टेन होने वाला है, कोई क्लैरिटी नहीं है। मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, क्या ये बाय हो सकता है? तो ये बाय हो सकता है। मेक श्योर आप इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। और ये हम देख सकते हैं ट्रेडिंग रेंज की ही सब प्रॉब्लम्स है। ये लो जो यहाँ पे बनाए, मार्केट और भी यहाँ पे लो बन सकता है। तो हम ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, कि मार्केट इमीडिएटली कोई मोमेंटम दिखाए, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स हैं। तो ये भी हो सकता है कि काफ़ी डीप पुल बैक दे, उसके बाद फिर मार्केट रिवर्स करें। तो डिपेंड्स कि आपने एंट्री कहाँ पे बनाई है। अगर आपने एंट्री जहाँ से बनाई है उसके बाद फिर फॉलो बार क्या है, क्या ये स्ट्रॉन्ग बार है, नहीं है, ये डिसअपॉइंटमेंट है। अगर आपने एंट्री बनाने के बाद अगर कोई स्ट्रॉन्ग बार बनता तब हम एटलीस्ट वो बार का सपोर्ट लेने के लिए सोचते, जैसे हमने प्रीवियस पैटर्न में देखा था। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे एंट्री बार हमारे लिए ख़राब है, उसके ऊपर बहुत बड़ी वीक है। अगर ऐसे बार्स बनते हैं तो फॉलोअप देखना है, डिसअपॉइंटमेंट है और एक लीक आ सकता है, पर ऐसे बार्स क्लोज हो रहा है तो मैं यहाँ पे फिर कहीं पे ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोचूंगा। मैं ये स्टॉप लॉस पे अब रिले नहीं रहूँगा। अगर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बार होता, पुल बैक वीक होता, तब मैं एटलीस्ट वो स्टॉप लॉस पे रिले रहता हूँ, देखता कि क्या सच में मार्केट इसका लो ब्रेक करता है या नहीं। यहाँ पे फिर और कोई बाय नहीं बन रहा। ऑलराइट, तो ये नेक्स्ट पैटर्न है। यहाँ पे 3 बियर बार्स हैं, फिर मार्केट साइडवेज जा रहा है। कि यहाँ पे अब हम ये मान सकते हैं यहाँ से कुछ मार्केट रैली कर सकता है, वो हो सकता है। डिसेंट बुल बार है, साइडवेज जा रहा है मार्केट, ये बाय हो सकता है। फॉलोअप देखना है, अगर ऐसे एक्सट्रीमली बैड बियर बार फॉलोअप है तो मैं यहाँ पे कहीं पे ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोचूंगा। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है। यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, जब मार्केट इसके नीचे आ रहा है तब यस ये सेल हो सकता है। फिर फॉलोअप देखना है, यहाँ पे कहीं पे हमारा एग्जिट होता है। यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट हो सकता है, पर सेल नहीं लेना है, कोई क्लैरिटी नहीं है पैटर्न की। जब मार्केट इसके नीचे एक्सेल कर रहा है तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। तो ये प्राइसिंग के हिसाब से तो ठीक लगता है, पर आल नॉट सेल हियर, क्योंकि बार्स कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है यहाँ पे, इसलिए ये बस एक ही सेल होता मेरे लिए ये। क्या मैं यहाँ पे सेल लेने के लिए सोचता? 2 बियर बार्स के बाद टाइम बहुत कम बचा, अदरवाइज ये डेफिनेटली सेल होता। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे, दैट्स ऑल आई